बलरामपुर में सपा नेता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर सहित उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज समेत कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान जहीर और उनके परिवार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। रिजवान जहीर को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अखिलेश यादव ने ही रिजवान जहीर को अक्टूबर 2021 में सपा में वापस लाए थे। इससे पहले वह बसपा में थे। आइए जानते हैं रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान का राजनीतिक इतिहास। सपा नेता रिजवान जहीर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय रूप से की थी। वह साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद जिले में आए थे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। रिजवान जहीर साल 1989 में निर्दलीय, 1993 में सपा और 1996 में बसपा से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद इन्होंने बड़े राजनीतिक परिदृश्य के लिए काम करना शुरू किया। ये साल 1998 और 1999 में सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी हुमा रिजवान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहीं। वह 2005 व 2010 वाले सत्र में जिले के सबसे ताकतवर पद पर रहीं। इन्होंने अपने भाई सलमान जहीर और नौमान जहीर को 2 बार विधानसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रिजवान जहीर का राजनीतिक सितारा गर्दिश में उस वक्त आना शुरू हो गया जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। रिजवान जहीर खुद में पार्टी हैं और मुलायम सिंह यादव चाहे तो मेरे सामने चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें भी हार ही हाथ लगेगी। जिसके बाद रिजवान जहीर ने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि अक्टूबर 2021 में अखिलेश यादव ने इन्हें फिर से सपा में शामिल किया। पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अपना खुद का राजनीतिक दल भी बनाया था। इससे पहले वह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीस पार्टी में रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व सांसद रिजवान जहीर पुत्र जहीर उल हक के ऊपर पूर्व के 14 अभियोग पंजीकृत रहे हैं, जिसमें हत्या, बलवा समेत कई गंभीर आरोपों में उन्हें आरोपी बनाया गया था। वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान भी इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी अभियोग में इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। बताया जाता है कि रिजवान जहीर ने अपने राजनीतिक शुरुआत के साथ ही आपराधिक यात्रा की भी शुरुआत कर दी थी। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू भी उन्हीं के शागिर्द हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद अदावत शुरू हो गई जब वह नगर पंचायत का चुनाव जीते। इसके बाद उनकी पत्नी कहकशां फिरोज ने जब दोबारा नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए विजयी हुई तो अदावत अपने चरम पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि जब रिजवान जहीर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तब फिरोज पप्पू ने उनका खुलकर साथ दिया था। तत्कालीन राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद और अन्य बड़े नेता जब तुलसीपुर आए थे तो उनकी अगवानी और उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी खुद फिरोज पप्पू ने संभाल रखी थी। इसके बाद जब रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव के जरिए अपना राजनीति में पदार्पण किया तो उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए भी फिरोज पप्पू आगे रहे। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तुलसीपुर फिरोज पप्पू की 4 जनवरी को देर रात हुई हत्या पूरी तरह से राजनीतिक है। वह समाजवादी पार्टी से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे और पूर्व सांसद रिजवान जहीर भी अपनी बेटी जेबा रिजवान के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। दोनों में राजनीतिक रसूख को लेकर अदावत की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन इस बार अदावत इतनी बड़ी कि हत्या करवाने तक का नौबत आ गई। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से फिरोज को, फिरोज और पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी योजना में सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से हमने जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त हैं एक स्टील की रॉड
उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने ये रमीज़ हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है, और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी, और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए, और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। और पूर्णतः ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।